भाइयों नमस्कार। आज हम सबसे पहले महाराष्ट्र के करमाड स्टेशन के पास जो दुखद रेल हादसा हुआ है और उसमें 16 मज़दूरों की जान चली गई है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, गहरा शोक प्रकट करते हुए। साथियों, इन मज़दूरों के फटे पुराने बैग, इनके कपड़े चारों ओर बिखरे पड़े सारे देश ने देखे हैं। इनके हाड़ मांस के लोथड़ों को पुलिस द्वारा कपड़े में भरकर ले जाते हुए सारे देश ने देखा है। इनकी वो रूखी सूखी रोटियां भी लाइन पर पड़ी हुई देखी हैं। शायद नींद से उठने के बाद जिन्हें ये आपस में मिल बैठ कर खाते। लेकिन साथियों, अब ये मजदूर इससे मुक्त हो गए हैं। गांव में इंतजार करते अपने बूढ़े माँ बाप की दवा गोली के बोझ से बरी हो गए हैं। किसी के कर्ज को पटाने के लिए इंतजार करती हुई इनकी पत्नी अब ये जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। इनके बच्चे जो इस इंतजार में थे, पापा आएंगे हमारे लिए कुछ खाने की चीज लाएंगे, अब उनको ये गोद में बिठाकर कभी दुलार नहीं कर सकते। आज निश्चित तौर पर इनके गांव, इनके घरों में कोहराम मचा हुआ है। खपरेल नुमा टूटे फूटे घर, उनमें बच्चे अनाथ हो गए हैं। दहाड़ मारकर रोती पत्नी, बिलखते बच्चे और साइड पर जमीन में बैठे हुए बूढ़े माँ बाप की आंखों से रिश्ते आंसू। जो कोई भी देख रहा होगा उसकी आंखें जरूर भर आई होंगी। लेकिन दोस्तों, ये तो एक भावुकता है। जिंदगी की असलियत तो फिर इनके बच्चों को, इनकी औलादों को उसी काम में लगा देगी जिस काम में ये लगे थे, यानी पेट के लिए अपने घरों से दूर जाकर मेहनत मजूरी करना। ये नियति है और खुद इनका भी विश्वास है कि हमारे तो मुकद्दर में अल्लाह मियाँ ने, ईश्वर ने ऐसा ही लिखा है और जो उसने लिखा है उसे कोई मैट नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हम इन मजदूरों के साथ हुए इस हादसे को खाली रेल हादसा नहीं मानते, हम इसे हत्या मानते हैं। जो हत्या जानबूझकर की गई है। और लेकिन दुख की बात यह है कि गरीब मजदूरों की हत्या, साक्षात हत्या करने वाले लोग एक पहचान में नहीं आते। इस व्यवस्था के रंग बिरंगे पर्दों के पीछे छिपे रहते हैं। लेकिन बड़ी भूल होगी अगर हम ये नहीं जानेंगे कि मजदूरों के जो पार की नजरें हैं, पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती हैं और वो उनसे जो उनका कत्ल करने वाले हैं, उनका खून पीने वाले हैं, वो कुछ समय तक तो छिप सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं छिप सकते। हम इस हादसे को हत्या क्यों बता रहे हैं? आप खुद देख सकते हैं, कोरोना महामारी दुनिया भर में फैली। हमारे यहाँ अमीर लोग जो हवाई जहाज़ों में बैठकर आ रहे थे,
वो इस बीमारी को हमारे देश में ला रहे थे। कितना बड़ा जमावड़ा अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप का किया गया सारी दुनिया में। जब ये बीमारी फैली हुई थी, 5,000 लगभग लोग उसके साथ में ट्रंप के में आए, उन पर रोक नहीं लगाई गई, उन पर कोई चेकअप नहीं किया गया। इस तरीके से हमारे देश में अमीर लोगों द्वारा इस कोरोना की बीमारी को फैलाया गया, लेकिन लॉकडाउन करके इसकी सजा मजदूरों को दी गई, किसानों को दी गई, छोटा छोटा ठेला खोका वाला धंधा करने वाले लोगों को दी गई, छोटे दुकानदार व्यापारियों को दी गई, तमाम मेहनतकश जनता को इसकी सजा दी गई। अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। जो बाहर देश भर में अपना मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग गए हुए थे, उनको भी किसी तरीके का घर पहुंचने का समय नहीं दिया गया। रेल जहाज सब बंद कर दिए गए, बसें बंद कर दी गई, ट्रक टेम्पो बंद कर दिए गए। पूरे देश को बंद करके लोगों से कह दिया गया जो जहां है वो घरों में रुक जाए। इन हालात में मजदूरों ने जो उनके पास था उससे अपना काम चलाया। मालिकों ने उन्हें काम से हटा दिया, उनका बकाया भुगतान भी नहीं दिया। घरों में जिनमें घरों में रहते थे उन्होंने किराया मांगा, किराया ना होने पर उनको घरों से निकाल दिया। इन हालात में सरकार की तरफ से इन मजदूरों की मदद की घोषणाएं तो की गई, लेकिन ये मदद नहीं पहुंची। जिन कुछ संस्थाओं को द्वारा, कुछ सरकारों द्वारा थोड़ी बहुत मदद पहुंची, कहीं खिचड़ी पहुंची तो कहीं दाल पहुंची, तो कहीं पानी नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। एक टाइम मिला, दूसरे टाइम की नागा हो गई। इस तरीके से ये भूखे मरने की स्थिति में आ गए। तो वो सारे लॉकडाउन के बंधनों को तोड़ते हुए पैदल ही हजारों हजार किलोमीटर पैदल और साइकिलों से, रिक्शों से अपने घरों के लिए चल दिए। अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, अपनी गर्भवती पत्नी के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ और अपने तमाम घर के सामान के साथ हजारों हजार किलोमीटर तक ये लोग पैदल सड़कों पर चलते हुए सारे देश ने देखे। जब पैदल मजदूर चलने लगे, सरकारों ने, राज्य सरकारों ने कुछ व्यवस्थाएं की, लेकिन घरों को, बड़ी तादाद में मजदूरों को घर की तरफ जाता हुआ देखकर इन्होंने, जो पूंजीपति और बिल्डर्स हैं, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला, इनको रोकिए, सब अगर चले गए तो हमारे घरों में काम कैसे होगा, हमारे कारखानों में काम कैसे होगा। इसलिए सरकार ने रोक लगाने का काम किया। ट्रेन चलाने की घोषणा की गई, उन ट्रेनों को दोबारा से बंद करने की घोषणा की गई। तो मजदूर पैदल चले, सड़कों पर रोकना शुरू कर दिया, पुलिस ने मारपीट शुरू कर दी। तो लोग रेलवे लाइन की पटरियों पर इधर उधर रास्तों से बचकर निकलने लगे। जहां हादसा हुआ है, ये लोग औरंगाबाद की तरफ करमाट स्टेशन के पास 36 किलोमीटर का सफर तय करके हारे थके, ये सोचकर कि अब लॉकडाउन है, रेलगाड़ियां नहीं आएंगी, और वो अपने उसी लाइन पर को तकिया बनाकर सो गए। गहरी नींद में मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। दोस्तों, ये मजदूर जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल है। आज इन मजदूरों के साथ इस कोरोना ने एक नया सवाल पैदा कर दिया है। तमाम दुनिया में, हमारे देश में भी
पूंजीपतियों को ये समझ में आना चाहिए, जो दूसरे की मेहनत को, मजदूरों की मेहनत का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें जीने लायक वेतन भी नहीं देते, उनकी समझ में आना चाहिए कि इस कोरोना ने कुछ नई चीज़ों को उभार दिया है। मजदूर की व्यथा कथा हम बता चुके हैं। कई करोड़ लोग पूरे देश में अपना नौकरी गंवा चुके हैं, रोजगार गंवा चुके हैं। उनमें मरने जीने का सवाल उनके सामने पैदा हो गया है। उसी तरीके से किसान अपनी सारी फसलें गंवा चुका है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, मंडियों में कोई खरीदारी नहीं है, बाजारों में खरीदारी नहीं है, या फिर सस्ते में उसकी फसलें लुटी हैं। पहले से आत्महत्या करता हुआ किसान बहुत तबाही की तरफ पहुंच गया है। इसी तरीके से छोटे छोटे धंधे करने वाले तमाम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। छोटी छोटी दुकानें जो पहले से ही बहुत संकट में थीं, उनके लिए अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल हो गया है। छोटे व्यापारी के लिए अस्तित्व बनाए रहना मुश्किल हो गया है। और सरकार ने बड़ी कंपनियों को इस बीच, लॉकडाउन के बीच, ऑनलाइन खरीद फरोख्त की छूट दे रखी है। हमेशा के लिए इस खुदरा बाजार को खतरे में डाल दिया है। इसी तरीके से तमाम छात्र, नौजवान, उनका भविष्य अंधकार में है। स्कूल खुलेंगे कि नहीं, एग्जाम होंगे कि नहीं, बेरोजगारों को नौकरी कहीं मिलेगी कि नहीं, ये सवाल उनके सामने खड़ा हो गया है। तमाम जनता के हिस्से इसके खिलाफ उठकर निश्चित तौर पर खड़े होंगे, क्योंकि ये जो वर्ग विभाजन है ये बहुत तीखा हो गया है, तेज हो गया है। इसी बीच मजदूरों के, जनता के, किसानों के, सबके ध्यान को हटाने के लिए जो पेशे पर सांप्रदायिक हत्यारे हैं, उन्होंने देश में कोरोना को एक धर्म के ऊपर थोपने की कोशिश की। लेकिन इस कोरोना ने यह भी बता दिया है कि आज सारी धर्मों की प्रार्थनाएं बंद है। मंदिरों में प्रार्थनाएं बंद हैं, मस्जिदों में नमाज बंद है, तमाम गुरुद्वारों में पूजा पाठ बंद है। ये इसने बता दिया है कि किस तरीके से कोई धर्म किसी धर्म से श्रेष्ठ नहीं होता, किस तरीके से सारे धर्म बराबर हैं। जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, कोरोना ने उन्हें सबक सिखा दिया है कि ये सही बात नहीं है। आपस में मिलकर ही हम ऐसी आपदा का मुकाबला कर सकते हैं। साथियों, दूसरी तरफ हम इन तमाम सरकार से, सत्ताधारी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि नीतियों को जनता और मजदूर और किसानों के पक्ष में, मेहनतकश जनता के पक्ष में, छोटे दुकानदार और व्यापारियों के पक्ष में बदले। अगर ऐसा नहीं किया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही हम तमाम मजदूर किसानों से निवेदन करते हैं कि वो खड़े हों, वरना तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने लेबर कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने, कर्नाटक की भी सरकार ने श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है 3 साल के लिए। अब आपकी नौकरी की गारंटी, काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया है, इतवार की छुट्टी खत्म कर दी है, परमानेंट नौकरी का मामला खत्म कर दिया है। ये हमला इन सरकारों की तरफ से शुरू हो रहा है। और निश्चित तौर पर अगर हम ये विश्वास करते रहे, इन्हीं लोगों पर जो धर्म के नाम पर वोट लेने की राजनीति करते हैं, इन्हीं लोगों पर अगर हमारा विश्वास रहा तो निश्चित तौर पर ये हमें आपस में बांटने में, आपस में लड़ाने में, नफरत फैलाने में कामयाब हो जाएंगे और हमारी पीढ़ियां हमेशा हमेशा के लिए तबाही की तरफ चली जाएंगी। हमारे देश के एकता, अखंडता को जबरदस्त खतरा पैदा हो जाएगा। अंत में फिर एक बार
तमाम जो इन लॉकडाउन के तहत मजदूरों अपने घरों को जाते हुए 42 मजदूर अलग से मरे हैं और ये रेल हादसे में जो मजदूर मरे हैं, इन सब को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।